नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज जब मैं अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर पहुंची तो पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने लगी और पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने में मेरा आधा से ज्यादा समय बर्बाद हो गया और पोस्टर ट्रैकर नहीं ओपन हुआ। मतलब दोपहर बाद जाकर के पोस्टर ट्रैकर ओपन हुआ। 10 बजे से पोस्टर ट्रैकर को ओपन करना मैंने स्टार्ट कर दिया था और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी सहायिका के मोबाइल में भी मैं पोस्टर ट्रैकर को इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन किसी का भी ओपन नहीं हो रहा था। पूरा पूरा दिन बीत जा रहा है पर पोस्टर ट्रैकर ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ऐसे ही मोबाइल लेकर हम लोग पूरे दिन सेंटर के आसपास घूमते रहते हैं कि कहीं से भी हो सके तो नेटवर्क पकड़ ले और पोस्टर ट्रैकर ओपन हो जाए। पर पोस्टर ट्रैकर केवल गोल गोल घूमता ही रह गया। पोस्टर ट्रैकर ओपन भी हुआ तो दोपहर के बाद। अब ऐसे में बढ़ते काम के दबाव को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कैसे पूरा करें? ऐसा नहीं है भाई और बहनों कि आज ही ऐसा हुआ है। पोस्टर ट्रैकर में काफी दिनों से ये समस्या चली आ रही है कि पोस्टर ट्रैकर हम ओपन करते हैं तो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, 1-2 घंटे बाद फिर जाकर के ओपन होता है। और बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि काफी बहनों का मैसेज आता है कि पोस्टर ट्रैकर तो ओपन ही नहीं हो रहा है, क्या करें हम एफआरएस और क्या करें वजन और लंबाई। एफआरएस करने की ट्रिक बताओ तो बहनें पूछने लगती हैं कि पहले तो आप मोबाइल में पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने का ट्रिक बताइए, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर ओपन ही नहीं हो रहा है। जब ओपन ही नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ से एफआरएस करें? और ऐसे ही 2-2 घंटे पोस्टर ट्रैकर ऐसे ही गोल गोल घूमता ही रह जाता है और विभाग से रोज दबाव बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर काम पूरा कीजिए, काम पूरा कीजिए। जितना दबाव विभाग वाले आखिर काम पूरा कराने के लिए बना रहे हैं, अगर उतना ही पोस्टर ट्रैकर ठीक करवाने में लगाते तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो लोग आराम से काम कर लेते। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पोस्टर ट्रैकर जब नहीं ओपन हो रहा है, सबका मैसेज आना शुरू हुआ तो मैं पोस्टर ट्रैकर में से डाटा क्लियर कैच उसको क्लियर करके देखती हूँ। पोस्टर ट्रैकर में डाटा क्लियर कैच होता है, मैंने इसके विषय में पहले ही वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाया भी है कि जो स्टोरेज में अधिक हो जाते हैं पोस्टर ट्रैकर में, तब भी पोस्टर ट्रैकर कभी कभी वर्क नहीं करता है, दिक्कत करता है। तो पोस्टर ट्रैकर के डाटा को क्लियर करना था तो मैंने इस तरह से आपको बताया भी है, आप देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख सकता है कि कैसे क्लियर डाटा करा जाता है पोस्टर ट्रैकर में। तो इस तरह से देखिए, जहाँ टोटल एमबी यहाँ पर जितनी लगी हुई है, जितनी है, और जितने भी ऐप साइज हैं उसका यूजर डाटा कितना है, कैच कितना है, सबका यहाँ पर एमबी दर्शाई जाती है। यहाँ से हम डाटा क्लियर कर लेंगे, जो भी इसमें कैचेज होंगे वो खत्म हो जाएंगे, तब भी पोस्टर ट्रैकर आसानी से काम करने लगता है। तो यहाँ से क्लियर कैच को क्लिक कर लेते हैं और इसको क्लियर कर देंगे और ये अपने आप फिर जैसे काम करने लगता है। कभी कभी काम सही से करने लगता है, तो इसके लिए मैंने ट्रायल लिया कि हो सकता है कि काम सही से होने लगे पोस्टर ट्रैकर में। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके। ये भी करके हमने देखा और यहाँ से चलिए बैक कर लिया। कैच क्लियर डाटा भी हमने क्लियर करके देख लिया और यहाँ पर हमने आपको दिखाया नहीं, हमने मोबाइल में पोस्टर ट्रैकर को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किया कि अब जा करके पोस्टर ट्रैकर काम करे, लेकिन पोस्टर ट्रैकर का हाल वही रहा जैसे के तैसे। एक न सुनी पोस्टर ट्रैकर ने, हमने कितनी भी मेहनत की सब बेकार गई। आज तो पोस्टर ट्रैकर ने हद ही कर दी, पोस्टर ट्रैकर ने परेशान करके रख दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हो गई और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी बहनें परेशान हुई पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने में। एक तो रोज रोज नया नया काम, ऊपर से काम करने के का माध्यम ही सही से वर्क नहीं कर रहा है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कैसे काम करें? अगर आपका भी पोस्टर ट्रैकर सही से काम नहीं कर रहा है तो धैर्य से काम लीजिए बहनों, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। नए अपडेट का वेट कीजिए, बहुत जल्द पोस्टर ट्रैकर का नया वर्जन अपडेट भी आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। पोस्टर ट्रैकर पहले की तरह काम भी करने लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें अपने आप ठीक होती हैं और उसी तरह से पोस्टर ट्रैकर भी ठीक होगा। देखिए, जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पोस्टर ट्रैकर ओपन न होने की समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है।
ज़्यादातर बहनें परेशान हैं पोस्टर ट्रैकर को ओपन करने में। पोस्टर ट्रैकर ओपन नहीं हो पा रहा है और होता भी है तो दोपहर के बाद ही हो रहा है। हालाँकि पोस्टर ट्रैकर ओपन नहीं हो रहा है तो दिन का सारा काम बंद हो जाता है। जैसे आप पोस्टर ट्रैकर में एडब्ल्यूसी ओपन नहीं कर पा रही हैं, हाज़िरी नहीं लगा पा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या एफआरएस नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीएचआर समय से वितरित करना है और टीएचआर वितरित करने के लिए एफआरएस का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहनों परेशान ना हो, जल्दी ही पोस्टर ट्रैकर सारी समस्याएं ठीक कर दी जाएंगी। मैं आप लोगों को एफआरएस के विषय में बता दूं कि जिनका भी एफआरएस नहीं हो पा रहा है वो सब लोग एफआरएस रिकैप्चर से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है, जिस पर मैंने कई वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से रिकैप्चर द्वारा आप एफआरएस करके टीएचआर का वितरण कर सकते हैं। सुबह के 9-10 बजे अपने लाभार्थी को अपने सेंटर पर बुलाइए, रिकैप्चर से एफआरएस कर लीजिए, मतलब चेहरा का प्रमाणीकरण आप रिकैप्चर से कर लीजिए। लाभार्थी का आप प्रोफाइल ओपन करेंगे तो वहाँ नीचे रिकैप्चर लिखा हुआ होता है। वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देखेंगे तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और एफआरएस कर लीजिए शाम के टाइम 7-8 बजे टीएचआर में जा करके दिनों की संख्या भर करके प्रोसीड कर दीजिए। वहां आपको फेस कैप्चर नहीं करना होगा। बहुत ही आसानी से आप रिकैप्चर द्वारा 100% पूरा कर पाएंगे एफआरएस। और ध्यान रहे बहनों कि 9-10 बजे आप लाभार्थी का रिकैप्चर के द्वारा एफआरएस करेंगे तो 7-8 बजे आपको टीएचआर भरना है शाम को। 9 घंटे 10 घंटे का टाइम आपको रिकैप्चर करने के बाद टीएचआर भरने में रखना है। कभी कभी तो डेली चेकिंग से भी आसानी से टीएचआर हो जा रहा है। तो अगर रिकैप्चर जिस लाभार्थी का नहीं हो रहा है तो आप डेली ट्रैकिंग में भी जाकर ट्राई कर लिया कीजिए, क्योंकि हो जाता है बहुत ही आसानी से। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, इतनी आसानी से डेली ट्रैकिंग में जाकर के टीएचआर हो जाता है। और हाँ, एक बात और है बहनों कि होम विजिट के लिए भी आपको प्रतिदिन होम विजिट चेक करते रहना है। डैशबोर्ड में आकर के आप प्रतिदिन अपना होम विजिट चेक करते रहिए, क्योंकि होम विजिट रोज रोज किसी ना किसी का रहता ही है। तो आप चेक करते रहेंगे तो आप आसानी से होम विजिट भी अपना कंप्लीट कर पाएंगे। और हाँ बहनों, अभी अभी सुपोषण दिवस भी मनाया गया है आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो सुपोषण दिवस की एंट्री आपको सीबीई में ही करनी होती है। अगर आपने सीबीई में सुपोषण दिवस की एंट्री नहीं की है तो उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब आप सुपोषण दिवस की एंट्री पोस्टर ट्रैकर में करेंगी तभी आपको इसके 250 रुपए मिलेंगे। मैंने अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर ये सीबीई मनाई है। तो बहनों, ये जो काम होते हैं इसे आप लोग ध्यान रखिए और कंप्लीट करते रहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप चैनल पर नए हैं, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।